महिलाओं को संकल्प आज दिलवाइएगा कि 6 के 6 विधानसभा सीट वो यहाँ शाहजहांपुर से जीत करके जाएगा और अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनाना है ना? आप बताओ, बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। इसलिए मेरी बहनों, आपने जो ये संकल्प लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है, मैं धन्यवाद देती हूँ समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी को। उन्होंने कानून बनाया कि गरीब परिवार के बहनों के पेट में पल रहे बच्चे सड़क पर पैदा न हो, झोपड़ी में पैदा न हो, अगर सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होगा तो उसकी माँ को 1500 रुपया दूध पीने के लिए मिलेगा। अगर ये किसी ने किया तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव माननीय अखिलेश यादव जी ने किया मेरी बहनों। और ये भारतीय जनता पार्टी तो पावे तो वो ले ले के खाद पानी चाहिए। आप बताओ, जिस राशन पे माननीय अखिलेश यादव जी ने घर को आग का मुखिया बनाया, किसको बनाया? ये आपको बनाया, महिलाओं को बनाया, आपको मुखिया बनाया। उस राशन पे आपको चीनी मिलता था, आपको मिट्टी का तेल मिलता था। ये भारतीय जनता पार्टी और चीनी और तेल दोनों पी गई और खा गई। आज नहीं किसी को मिलता है। बताओ, किसी को मिलता है? अरे भाई देखो मीडिया वालों, नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है। यही मुखिया बैठी है, नहीं मिलता है। ये बाहर भारतीय जनता पार्टी, ये कौन ऐसी सरकार है जो मिल रहा था उसको भी बंद कर दिया? समाजवादी पेंशन मिल रहा था, बंद कर दिया। विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन मिल रहा था, बंद कर दिया। बेटियों को जो कन्या विद्याधन मिल रहा था, बंद कर दिया। क्यों आपने बंद कर दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों की दुश्मन है, ये महिलाओं की दुश्मन है, पिछड़ों की दुश्मन है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अगर आप चाहते हो सब चीज हमारा खाता आधार से जोड़ रहे हो, हमारा खतौनी आधार से जोड़ रहे हो, हमारे परिवार के नाम को सबको आधार से जोड़ रहे हो, तो अगर जोड़ी रहे हो तो ईवीएम मशीन को भी आधार से जोड़ दो कि बगैर आधार का ईवीएम में वोट नहीं पड़ेगा। आप जोड़ दो, है हैसियत तो जोड़ दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ जोड़ना चाहिए। और इतना ही नहीं मेरी बहनों, ये पिछड़ों का काउंटिंग नहीं कराना चाहते हैं। बाबा लोहिया जी ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60। ये पिछड़ों की काउंटिंग भारतीय जनता पार्टी कॉलम में नहीं है, नहीं कराना चाहती है। तो मैं कहना चाहती हूँ, लोहिया जी ने कहा था कि पिछड़े तो हैं है, चाहे किसी भी समाज की अगर महिला है तो वो पिछड़ी है, वो पिछड़ी है। हम पिछड़े हैं कि नहीं है? हम पिछड़े हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान बनाया, वो लोकतंत्र आज खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके खतरे में डाल दी है। इसलिए उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आने वाले 2022 में हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे नेता हिंदुस्तान के हैं जो लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, बचा सकते हैं साथियों। और किसी की हैसियत नहीं है कि कोई बचा ले। आज संविधान खतरे में है। आपने देखा जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने अपहरण किया, जिस तरह से महिलाओं को नंगा किया, जिस तरह से चिरहरण किया, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक काला कानून जो कृषि कानून है, यदि वापस नहीं हुआ तो जिस तरह से कोरोना में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं, कोई का भाई मरा, कोई का पति मरा है, कोई का रिश्तेदार मरा है, कोई ने, हर आदमी कोई न कोई रिश्तेदारी में मरा है कोरोना में, ऑक्सीजन के अभाव में। उसी तरह से अगर ये कृषि कानून काला बिल वापस नहीं हुआ तो अन्न के अभाव में लोग दम तोड़ेंगे। मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए वापस होना चाहिए, हमारी मांग होनी चाहिए। गांव-गांव में, गली-गली